Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE वसई। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं एक पहेली पूछती हूँ। सोचो और उसका उत्तर बताओ। इसी देश का वासी हूँ, पीले रंग का जीव हूँ, काली काली धारी है, चाल बड़ी ही न्यारी है, राष्ट्रीय पशु कहलाता हूँ, मैं क्या कहलाता हूँ? सोचो बच्चों, बिल्कुल सही, बाघ। मैं बाघ कहलाता हूँ। बच्चों, आज का पाठ भी बाघ पर आधारित है। ये कविता है, पाठ 14, बाघ आया उस रात। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। बाघ आया उस रात कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन द्वारा रचित है। इन्होंने इस कविता में बताया है कि किस तरह से बाघ को देखकर डरे सहमे बालक उस घटना को अपने पिता से बता रहे हैं। बाघ को लेकर उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का और उत्सुकता का वर्णन इस कविता में है। बालक किस तरह से हर चीज का निरीक्षण करते हैं, जैसे कि बाघ कोई काम नहीं करता आदि, कैसे उसे दूसरों को बताते हैं, इन सब को इस कविता में बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बताया गया है। शुरू करते हैं कविता, बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, न जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होके बाथरूम ना जाना। बच्चों, अब कविता की पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। छोटा बच्चा अपने पिता को बता रहा था कि उसने बाघ देखा। वो इधर ही घर के आसपास उसको दिखा और फिर उधर चला गया। आंखें फैलाकर मतलब आश्चर्य के साथ आंखें फैलाकर अपने पिता को बता रहा था। आगे कहता है बच्चा, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, न जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है। बच्चा आगे कहता है, हाँ बाबा, बाबा मतलब यहाँ उसके पिता, कि बाघ उस रात को आया था और अभी आप बाहर बिल्कुल मत निकलो, न जाने फिर से कब आ जाए बाघ। वही जो उस झरने के पास, झरना मतलब वाटरफॉल, वहाँ पर रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बच्चा आगे याद दिलाता है कि एक बार हम लोग दिन के वक्त, दिन मतलब समय बताता है वो, कि दिन के समय हम लोग एक रोज मतलब एक दिन वहाँ पर गए थे झरने के पास। वहीं पर वो बाघ रहता है। वही बाघ मुझे दिखा, इसलिए अभी बाहर ना निकलो। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। बच्चा आगे बताता है कि बाघ उधर ही मतलब झरने के पास ही तो रहता है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बाघिन है, वो सारा दिन अपने बच्चों की रखवाली करती है, पहरा देती है। और जो बाघ है वो या तो सोता रहता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। दूसरा बच्चा बोलता है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, जैसे हमारे यहाँ बड़े काम पे जाते हैं तो वो काम पे नहीं जाता, किसी दफ्तर में और कॉलेज में भी नहीं जाता। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। छोटू जिज्ञासावश बोलता है कि हमारी तरह बाघ के बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। 5 साला मतलब 5 साल।
बेटू मतलब बेटा। तो 5 साल के बेटे ने, जिसने बताया था कि बाघ आया उस रात, उसने फिर से आगाह किया मतलब सावधान किया, सचेत किया कि अब रात को होकर बाहर बाथरूम ना जाना, बाहर बाथरूम बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि न जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो इसलिए वो सचेत करता है। बच्चों, इस कविता में बाघ के परिवार की बात की गई है। कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ का भी परिवार है बताया गया है। पर बच्चों, आपको पता है कि हमारे जंगलों का ये जो राजा है बाघ, अब कम हो रहा है और गायब हो रहा है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, फिर भी बहुत लोग चोरी छिपे इन बाघों को मारते हैं, इनका शिकार करते हैं। इनको बचाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, सरकार कई कानून भी बना रही है। बच्चों, ये भी एक प्राणी है और हमारी तरह इनको भी जीने का अधिकार है। तो हमें बाघ का शिकार नहीं करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। तो ये कविता हमने आज बाघ की पढ़ी। बच्चों, आप भी इस कविता को पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इसको दोहराएंगे। धन्यवाद।